नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। न्यूज स्टेट के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसी खबर के बारे में बात करने वाले हैं जिसका कनेक्शन तमिलनाडु से है, लेकिन खबर उत्तराखंड से है। दरअसल उत्तराखंड के रामनगर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग या हम लोग एबीवीपी कहते हैं, एबीवीपी की तरफ से रामनगर में एक महाविद्यालय के सामने प्रदर्शन किया गया। तमिलनाडु सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। लेकिन आखिर मुद्दा क्या था, किस वजह से नारेबाजी की गई, तमिलनाडु में ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को, उसके छात्रों को उत्तराखंड के रामनगर में प्रदर्शन करना पड़ा। इसकी पूरी बैकग्राउंड स्टोरी हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, और ये जानना बेहद जरूरी है क्योंकि कई ऐसे मामले दक्षिण के राज्यों से उठ रहे हैं जिसको लेकर उत्तर भारत में भी सियासत गरमा रही है, विरोध हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है। मसलन आपने कुछ दिन पहले हिजाब कंट्रोवर्सी देखी होगी। कर्नाटक के उडुपी में जिस तरह से हिजाब को लेकर विवाद शुरू हुआ, उसके बाद पूरे उत्तर भारत में, यूपी से लेकर उत्तराखंड और साथ साथ पंजाब में भी, बिहार में भी इसको लेकर सियासी मुद्दा बनाने की कोशिश की गई। तो बात तमिलनाडु के तंजावुर की है दरअसल, जहां पर 9 जनवरी को एक लड़की जिसका नाम लावण्या था, वो जहर खा लेती है। लावण्या ने जहर खाया और साथ ही 10 दिन बाद 19 जनवरी को इलाज के दौरान लावण्या की मौत हो जाती है। हिंदूवादी संगठनों की तरफ से इसे एक बड़ा मुद्दा बनाया गया और संगठनों की तरफ से कहा गया कि लावण्या को जबरन उसका धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की जा रही थी, उसे ईसाई बनाने की कोशिश की जा रही थी। इस वजह से उसने आजिज होकर खुदकुशी कर ली, जहर खाकर अपनी जान दे दी। और इसकी बुनियाद क्या बताई गई, जो संगठन ये आरोप लगा रहे थे उनकी तरफ से तर्क क्या दिया गया, सबूत क्या दिया गया, दोस्तों ये भी जानना बड़ा जरूरी सा है। दरअसल इन संगठनों की तरफ से लावण्या के उस बयान को हवाला दिया गया। बयान का हवाला देकर उन्होंने कहा कि लावण्या पर गैर शैक्षणिक कामों का दबाव डाला जा रहा था। दरअसल लावण्या तंजावुर के सेक्रेड हार्ट हायर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा थी और उसके इस स्कूल में, हॉस्टल में दरअसल जो नन थी एक, उसकी तरफ से लगातार दबाव डाला जा रहा था। ये बयान लावण्या ने अस्पताल में दर्ज करवाया, लिखित ये बयान है, ये बयान जिसमें लावण्या की तरफ से इन तमाम बातों का जिक्र किया गया। गैर शैक्षणिक काम, अब समझ सकते हैं कि एजुकेशन के अलावा और क्या काम ऐसा रहा होगा जिसको लेकर ये बात कही गई। और हिंदूवादी संगठनों का यह आरोप है कि धर्म परिवर्तन की कोशिश थी, ईसाई बनने का दबाव उस पर डाला जा रहा था। चूंकि इस वजह से लावण्या की जान चली गई, इस वजह से मुद्दा बहुत बड़ा बन जाता है। लोकल पुलिस अब इस मामले को लेकर जांच करती, उससे पहले ही इस मामले को लेकर मुद्दा हाईकोर्ट तक पहुंच गया। हाईकोर्ट की तरफ से तमिलनाडु सरकार के खिलाफ, स्टालिन सरकार के खिलाफ ऐसा आदेश आता है जिससे उनकी लिए भी मुश्किल खड़ी हो गई। दरअसल हाईकोर्ट की तरफ से, तमिलनाडु हाईकोर्ट की तरफ से आदेश आया कि इस मामले में अब सीबीआई जांच करेगी। चलिए, सीबीआई के पास अब जांच पहुंच जाती है। सीबीआई को एक खंगालना था कि आखिर लावण्या ने खुदकुशी क्यों की, लावण्या ने जहर क्यों खाया, गैर शैक्षणिक काम में उसके ऊपर किस तरह का दबाव डाला जा रहा था, ईसाई धर्म अपनाने के लिए क्या उस पर दबाव डाला गया, और अगर ऐसा है, जो आरोप है, अगर ऐसा है, इन आरोपों में अगर दम है, तो फिर आखिर कितना दबाव, किस तरह का दबाव, मानसिक तौर पर क्या किया गया, क्या उसे मजबूर किया गया, क्या उसको मजबूर करके उससे और कोई काम करवाने की कोशिश भी की गई। इन तमाम पहलू पर सीबीआई जांच करती, लेकिन उससे पहले ही इन सवालों का जवाब मिल पाता, ये पता चल पाता कि आखिर लावण्या की खुदकुशी का कारण क्या था। सीबीआई ये जांच आगे बढ़ाती, लेकिन उससे पहले ही स्टालिन सरकार इस मामले को लेकर हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई सीबीआई जांच के खिलाफ। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर जांच से दिक्कत क्या थी। अगर आपकी जांच से वहां के लोग संतुष्ट नहीं है तो फिर सीबीआई जांच में आपत्ति क्या है, ये बड़ा सवाल उठ रहा था। इस बीच सुप्रीम कोर्ट पहुंचती स्टालिन सरकार। स्टालिन सरकार को सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा झटका लगता है। स्टालिन सरकार 14 फरवरी को, जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर जजमेंट दिया, रोक लगाने से न सिर्फ इनकार किया बल्कि स्टालिन सरकार को फटकारा भी। और दरअसल हाईकोर्ट का भी वो बयान बड़ा अहम सा हो जाता है, जहां पर हाईकोर्ट ने कहा था कि स्कूल को लेकर कुछ ऐसे लोग हैं जिनका रुझान दिखता है, इस वजह से राज्य सरकार की तरफ से इस जांच में इंसाफ मिलने की उम्मीद कम। इसका दरअसल निष्कर्ष, आप कंक्लूजन इसको समझ सकते हैं, यही एग्जैक्ट वर्ड नहीं थे लेकिन लगभग यही कहा गया था हाईकोर्ट की तरफ से। और उस लिहाज से वहां हाईकोर्ट में झटका लगा, फिर सुप्रीम कोर्ट गई स्टालिन की सरकार, डीएमके की सरकार, वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी, जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया।
अब एबीवीपी ने उत्तराखंड में प्रदर्शन क्यों किया, ये भी जान लीजिए। दरअसल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से देश के अलग अलग इलाकों में लावण्या की आवाज को उठाते हुए उसके परिवार के लिए, उसके लिए इंसाफ की मांग करते हुए देश के अलग अलग हिस्सों में, लखनऊ में भी 2 दिन पहले प्रदर्शन किया गया था। और इसी सिलसिले में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने उत्तराखंड के रामनगर में भी प्रदर्शन किया और कहा उनके संगठन के पदाधिकारियों ने कि जब तक लावण्या को इंसाफ नहीं मिलता तब तक हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी। बड़ा आरोप है और खास करके एक 17 साल की छात्रा अगर जबरन धर्म परिवर्तन जो आरोप लग रहा है उस वजह से अगर उसकी जान गई, उस वजह से अगर उसने खुदकुशी की तो यकीनन एक बहुत बड़ी क्षति है। देश के युवाओं को अगर इस तरह से ढकेला जाएगा तो बड़ा सवाल भी उठेगा। लेकिन दोस्तों सवाल के कई सारे और बुनियाद भी हैं। दरअसल आप समझिए कि हाईकोर्ट ने क्यों कहा कि क्यों हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच को लेकर आदेश दिया। हाईकोर्ट राज्य सरकार को जांच का आदेश क्यों नहीं देना चाहती थी, लोकल पुलिस पर जांच का भरोसा क्यों नहीं जताया गया। एक बात और मैं इसमें जोड़ दूं, हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया था, कोर्ट की तरफ से कहा गया कि लोकल पुलिस सीबीआई को जांच में सहयोग करे, तथ्य जो है, सबूत जो है वो लोकल पुलिस सीबीआई को हैंड ओवर कर दे, उनको सौंपे ताकि जांच आगे बढ़ सके। दोस्तों एक बड़ा मसला यहां पर यह भी उठता है क्योंकि जो नन आरोपी बनाई गई थी इस मामले को लेकर, जिस नन पर यह आरोप था कि उसकी वजह से लावण्या की जान गई, जिस नन पर यह आरोप था कि उसकी वजह से जबरन धर्म परिवर्तन का जो आरोप है उसके इर्द गिर्द से समझिए कि उस वजह से लावण्या ने खुदकुशी की जहर खाकर, उस जज को 18 दिन बाद जब बेल मिली ना तो डीएमके के, जो कि स्टालिन की पार्टी, तमिलनाडु सरकार के एक विधायक की तरफ से उस नन का बाकायदा स्वागत किया जाता है। कई सारे क्लोज लिंक भी सरकार पर आरोप ऐसे हैं कि सरकार के कई सारे ऐसे लोग हैं जो स्कूल को संरक्षण देने की कोशिश कर रहे हैं, बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इन तमाम आरोपों से स्टालिन सरकार घिरी हुई है, डीएमके सरकार घिरी हुई है। और दूसरी तरफ अब मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा बनता हुआ दिख रहा है, लखनऊ से लेकर रामनगर तक। और इसी तरह से तमिलनाडु में भी कई संगठनों की तरफ से लगातार इसको लेकर प्रदर्शन किया गया है। आखिर इसका निष्कर्ष क्या निकलता है जांच का, सीबीआई अपनी जांच में क्या पाती है। और सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि क्या शैक्षिक संस्थानों में जिस तरह के विवाद उठ रहे हैं, देखिए ना कि जो हिजाब वाला मैटर था वो भी एक शैक्षिक संस्थान से जुड़ा हुआ, जो धर्म परिवर्तन के आरोप में एक बच्ची ने खुदकुशी कर ली ये आरोप भी है, ये भी एक शैक्षणिक संस्थान से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे आरोप अगर लगेंगे तो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स आखिर किस तरफ बढ़ रहे हैं? क्या इसमें पॉलिटिक्स घुसाने की कोशिश की जा रही है या फिर इसमें साजिश वाला खेल चल रहा है? ये आपको तय करना है, ये आपको समझना है। अगर आपको कोई बात रखनी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपकी कोई राय है, आपका कोई तर्क है, आपका कोई तथ्य है, आप बिल्कुल बताइए। और दूसरी तरफ इसमें क्या निष्कर्ष निकलता है सीबीआई जांच में, ये भी हमें देखना होगा। बहुत शुक्रिया दोस्तों। इसी तरह से हम और मुद्दों पर भी आपसे बात करते रहेंगे, जानकारी लेंगे आपसे और जानकारी देंगे आपको। और साथ ही इस तरह से हम बातचीत भी लगातार करते रहें यूट्यूब लाइव के जरिए, उसमें भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया फिलहाल दोस्तों आज के लिए।